नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, अंजलि महिला बाल उत्थान संगठन ट्रस्ट के द्वारा एक नई योजना आरंभ कर दी गई है जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां आरबीआई की गाइडलाइन के विरुद्ध अनैतिक रूप से लोगों को परेशान कर रही है। उसके खिलाफ एक अभियान चलाया गया है। उस अभियान की कड़ी में आपने परसों देखा था, एक मेंटोर होम लोन फाइनेंस कंपनी के द्वारा फुलेरा में एक दलित परिवार को परेशान किया गया था। भगवान के आशीर्वाद से आज वो परिवार उस मकान में रह रहे हैं। उसी कड़ी में आज एक जयपुर सोडाला श्यामनगर से रवि कुमार नामक व्यक्ति जो मेरे पास में बैठे हैं, इनके पिताजी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी खरोड़ के नाम से किसी वेद फाइनेंस कंपनी ने 9 लाख रुपए का ऋण दिया था। ऋण देने के बाद में किस्तें कुछ जमा हुई। उसके बाद में लॉकडाउन की मार इन लोगों ने झेली। कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि किस्तें नहीं चुक पाई। बाद में इन्होंने थोड़े थोड़े करके पैसे जमा किए। बैंक में आज तक इन्होंने 4,83,000 रुपए अदा भी कर दिए उससे पहले। उसके बाद में जब इन्होंने न्यायालय की शरण ली तो न्यायालय ने भी इनके पक्ष में फैसला सुना दिया और बैंक को यह घोषित कर दिया कि आपकी जो ब्याज राशि है वो अनैतिक है। तो ये एक न्यायालय का फैसला है जयपुर से ही। ये देखिए, ये इनके पक्ष में फैसला हुआ। उसके बाद में भी ये जो प्राइवेट बैंक के माफिया लोग हैं, इन माफियाओं ने जो न्यायालय का मामला है उसे भी दरकिनार करते हुए इस गरीब परिवार को किस्तों के लिए परेशान करते रहे। परेशान करने के बाद में इनकी यातनाएं झेलने के बाद परेशान होकर इन लोगों से इनके पिताजी का देहांत हो गया। सबसे बड़ी दुख की बात हुई है। देहांत होने के बाद में बैंक कर्मियों के द्वारा जो ये फाइनेंस कंपनी है, कोई वेद फाइनेंस, आजकल कोई रिलायंस, जो शायद हो सकता है अदानी जी की हो, क्योंकि वो तो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उस कंपनी में इनके द्वारा मर्ज कर दिया गया। जब मर्ज कर दिया, उस कंपनी ने तालेबंदी कर दी। आज लगभग 6 महीने का समय हो चुका है। सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि जिस कंपनी ने इंश्योरेंस का 40,000 रुपए काटा, ये उसी कंपनी का कागज है, मेरे हाथ का बनाया हुआ नहीं है। 40,000 रुपए जिस आदमी ने इंश्योरेंस का दिया हो, उसकी डेथ हो गई। उसके बावजूद इन लोगों ने मकान के ताले लगा दिए और मकान को ऑक्शन में रख दिया है। तो सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के कहना है, ऐसी परिस्थितियों से गुजरे नहीं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये माफिया राज चल रहा है। किसी गरीब की प्रॉपर्टी, किसी दलित की प्रॉपर्टी पे हक जमाते हैं, किसी साधारण परिवार की प्रॉपर्टियों पे हक जमा रहे हैं। आप सभी लोग एकजुट रहें, कानून का सहारा लें। ये भी किसी के झांसे में आ गए तो इन्होंने 2-2.5 लाख रुपए दे भी दिए। फिर भी, क्योंकि हर आदमी विश्वास करता है, कहीं ना कहीं हर तक आदमी जाता है, तो इन्होंने 2-2.5 लाख रुपए दिए भी। किसी मेरे भाई हैं कोई अधिवक्ता जो उनको दिए भी बताए। अब उन्होंने कोर्ट में नाम जमा कराने के नाम से पैसे भी ले लिए। मैं इन लोगों के साथ हूं। जल्द ही इनके विरुद्ध ये कंपनी ने षड्यंत्र कराया, इस कंपनी के खिलाफ जरिए अधिवक्ता कोर्ट जाएंगे। जरिए अधिवक्ता इन लोगों को न्याय दिलाएंगे। और मेरा आप सभी जयपुर वासियों और राजस्थान वासियों से कहना है कि ऐसे मामलों में इन लोगों से आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई मकान पे ताले लगाते हैं तो आप उन तालों को आराम से सभी मिलकर के लगाने नहीं दें, क्योंकि इन्होंने डीएम साहब को भ्रम में रखा है। सबसे बड़ी बात, ये कलेक्टर साहब का आदेश है जो डीएम साहब से परमिशन लेते हैं। उन्होंने डीएम साहब को ये नहीं बताया कि हमने 4,83,000 ले लिए। ये देखिए, ये जयपुर जिला कलेक्टर थे उस समय, प्रकाश राजपुरोहित जी, उनको ये तक नहीं बताया गया कि हमने 4,83,000 वहन कर ली। तो इसमें कलेक्टर साहब का दोष नहीं है, क्योंकि कलेक्टर साहब को जितनी जानकारी नहीं है कि ये पैसे जमा हुए हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि 9 लाख के 9 लाख ही बकाया है। थोड़ा सा सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आरटीआई के तहत अपना एक्ट बना हुआ है, सूचना मांगिए। हर आदमी को जीने का अधिकार है। संविधान में जीने का अधिकार सभी को है, मौलिक अधिकार है। शिक्षा के प्रति, जीने के प्रति, खाने के प्रति, रहने के प्रति सभी लोग मिलजुल करके ऐसे लोगों का साथ दें। और मुझे ऐसे मामलों में मुझे जरूर बताएं।
आप लोगों के जरिए मुझे हिम्मत प्रदान होती है। मैं चाहता हूं कि ऐसे पुनीत कार्य करके मुझे हिम्मत मिलती रहे और आप लोगों का प्यार और प्रेम मिलता रहे, ऐसे परिवारों को न्याय मिलता रहे। समाज को एकजुट होना पड़ेगा, मध्यम परिवारों को एकजुट होना पड़ेगा, सभी जो गरीब तबके के लोग हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है। न्यायपालिका है, हम न्यायपालिका में जाएंगे, इस मकान को किसी भी हालत में ऑक्शन में नहीं जाने देंगे। अगला परिवार जो ओरिजिनल पैसा है वो देने को तत्पर है, उसके बावजूद ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है, अनैतिक है। इस परिवार पे जब पिताजी गुजर गए, कितना दुखों का पहाड़ गुजर गया, कितने दुखों का पहाड़ आ गया, उसके बावजूद ये जो माफिया राज चला रखा है ये कतई बर्दाश्त नहीं है। अंजलि महिला बाल उत्थान संगठन ट्रस्ट इसका पुरजोर मुद्दा उठाएगा और इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। न्यायपालिका की शरण में जाएंगे और ऐसे परिवारों को न्याय दिलाएंगे। वाजिब जो पैसा है वो बैंक को देंगे, पर आरबीआई की गाइडलाइन के विरुद्ध कोई भी बैंक काम कर रहा है, कोई भी फाइनेंस कंपनी काम कर रही है, तो उसे अंजलि महिला बाल उत्थान संगठन ट्रस्ट किसी भी हालत में नहीं बख्शेगा। धन्यवाद।